हेलो एवरीवन। आज भी हम लोग डबल कॉलम कैश बुक ही देखने वाले हैं, जिसमें कैश और बैंक का कॉलम होगा डेबिट में भी और कैश और बैंक का कॉलम होगा क्रेडिट में भी। मतलब कि डेबिट में भी 2 कॉलम और क्रेडिट में भी 2 कॉलम अमाउंट के। इसके पहले जो 2 वीडियो डाले उसमें भी डबल कॉलम कैश बुक थे। पहला और दूसरा में थोड़ा फर्क था। किस महीने में तो एंट्रीज के मामले में कि पहले वाले में दोनों बैलेंस था, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, दोनों कैश का बैलेंस पड़ा हुआ था। बैंक में भी बैलेंस था, कैश में भी और कैश का भी बैलेंस था। दूसरे वाले वीडियो में कैश का बैलेंस था और फिर बैंक का ओवरड्राफ्ट था। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, ये भी डबल कॉलम कैश बुक है। तो कई कई बिजनेस के होते हैं कि एक ही बैंक में अकाउंट नहीं है, उसके 2 अलग अलग बैंक में अकाउंट, 3 बैंक में हो सकते हैं, 4, मतलब बिजनेस है तो हो सकता है उसका कई एक बैंक में अकाउंट हो। तो यहाँ पे 2 बैंक का मतलब है तो डबल कॉलम कैश बुक, एक कैश का कॉलम दूसरा बैंक का, लेकिन बैंक में 2 बैंक के कॉलम होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ सवाल में जो रखा है कि 2 बैंक में इस बिजनेस के खाते हैं, अकाउंट जो इसका है 2 अलग अलग बैंकों में है। तो बैंक का कॉलम जो होगा, बैंक का 2 कॉलम बनाया जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग सवाल देखते हैं। ये सवाल मैंने पहले से लिख रखा है, पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं। ये है पहला तो डेट का कॉलम, फिर पार्टिकुलर, फिर उसके बाद में वाउचर नंबर और उसके बाद में लेजर फॉलियो। तो और इसके बाद कैश का कॉलम बनाएंगे। ये अमाउंट का कॉलम है, इसे इस तरह से कर लेते हैं यहां से। ठीक है। ये अमाउंट का कॉलम, अमाउंट में एक कैश का कॉलम होना है, ये कैश का कॉलम, और बैंक में 2 कॉलम, एक एसबीआई का कॉलम बना दिया हमने बैंक का, और दूसरा यूबीआई। ये 2 बैंक का कॉलम हो गया, क्योंकि इस बिजनेस का खाता 2 अलग अलग बैंक में है। इस बिजनेस का जो अकाउंट है 2 अलग अलग बैंकों में है, तो दोनों बैंक से उसके ट्रांजेक्शन होंगे, तो दोनों का हमें दिखाना पड़ेगा कैश बुक में। ये हो गया इस तरफ, और इतना ही कॉलम इस तरफ भी करते हैं। डेट, उसके बाद में, ठीक है ये तो ठीक ही है, एक हमने डेट का कर लिया, डेट का कॉलम, फिर पार्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, फिर लेजर फॉलियो, फिर इसी तरह से अमाउंट का कर लेते हैं यहां पे भी। अमाउंट में एक कैश का, दूसरा एसबीआई, और एक और बैंक यूबीआई। ठीक है, ये कॉलम हो गया। यहां पे डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो। ठीक है। और इस तरह भी पार्टिकुलर्स, डेट, वाउचर नंबर और लेजर फॉलियो। तो ये हो गया फॉर्मेट। यहां पे लिख देते हैं कैश बुक विथ बैंक, कैश बुक विथ बैंक कॉलम। ये साइड डेबिट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब हम लोग देखते हैं सवाल। तो देखते हैं सवाल हम लोग।
पहला है अप्रैल 1 को 2022, साल कौन सा है भाई? 2022, 2022। क्या है सवाल? इसे थोड़ा ऊपर भी लिख सकते हैं। 2022 अप्रैल 1 को क्या है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कैश वाले कॉलम में जाएगा। कैश का बैलेंस है, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो उसे कहाँ दिखाएंगे? लेजर में, कैश बुक में कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में। टू बैलेंस बीडी कितना? 17,500। और उसके आगे है कैसेट बैंक। तो यहाँ पे बैंक, दो बैंक में है पैसा। एसबीआई में 60,000, यूबीआई में 35,000। तो एसबीआई वाले कॉलम में दिखा दिया बैलेंस जो है हमारा है 60,000, 60,000। और यूबीआई में है 35,000। ये हो गया। उसके बाद में 5 तारीख को कैश सेल्स, नगद बेचा तो कैश आया। तो मैंने बताया था आपको कि जो भी कैश बुक में क्या, जो भी रुपया आ रहा है, मतलब जो रिसिप्ट हो रहा है रुपया, वो डेबिट में, और जो पेमेंट हो रहा है, जो पैसा जा रहा है हमारे पास से, उसे क्रेडिट में दिखाते हैं। तो नगद बेचे तो कैश आया। अच्छा, एक बात और कि ट्रांजैक्शन में देखना है कि कैश पे असर पड़ रहा है तो कैश कॉलम में, बैंक पे असर पड़ रहा है तो बैंक कॉलम में। और यहाँ ये भी देखना है बैंक पे असर पड़ रहा है तो किस बैंक पे असर पड़ रहा है, क्योंकि दो बैंक है यहाँ पे। तो अगर एसबीआई पे असर पड़ रहा है तो एसबीआई वाले कॉलम में जाएगा, और यूबीआई पे असर पड़ रहा है तो यूबीआई वाले कॉलम में जाएगा। तो यहाँ तो कैश सेल्स है, नगद बेचा तो कैश आया हमारे पास। तो 5 तारीख को टू सेल्स अकाउंट कितना? 15,000 कैश आया है, यहां लिख दिया हमने। ठीक। उसके बाद 10 तारीख को चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनीत डिपॉजिटेड इन एसबीआई। विनीत से चेक लिया और उसे बैंक में जमा किया। तो बैंक में, कौन से बैंक में जमा किया? तो एसबीआई में। तो एसबीआई में बढ़ेगा। तो क्या करेंगे? आया है तो डेबिट में कितने तारीख को? 10 तारीख को टू विनीत्स अकाउंट। कहां डाला है वो? जो चेक लिया वो डाला है एसबीआई में, तो एसबीआई वाले कॉलम में लिखेंगे। कितने का भाई? तो 7,500 का। और हाँ, इसके बाद है कैश डिस्काउंट अलाउड। यहाँ पे कैश डिस्काउंट दिया गया 700। तो डिस्काउंट पे यहाँ ध्यान नहीं देना है, डिस्काउंट पे बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास 3 ही कॉलम है, मतलब कि 2 ही कॉलम है, कैश और बैंक के। बैंक में 2 बैंक है इसलिए 2 कॉलम हो गया। तो डबल कॉलम कैश बुक ही है ये। लेकिन डिस्काउंट का कुछ नहीं है यहाँ पे। डिस्काउंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना यहाँ पे। ठीक है। अब अगला देखते हैं 15 तारीख को कैश डिपॉजिटेड इनटू यूबीआई। यूबीआई में जमा किया, बैंक में जमा किया। ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया हमारा, क्योंकि इसका असर दोनों पे पड़ रहा है, कैश पे भी पड़ रहा है और बैंक पे भी पड़ रहा है। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका असर कैश और बैंक दोनों पे पड़े, या जैसे यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट है, तो वैसा कोई ट्रांजैक्शन जिसका दोनों बैंक पे असर पड़ रहा है, या वैसा कोई ट्रांजैक्शन जिसका कैश और बैंक दोनों पे असर पड़ रहा है, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री है। तो अब क्या करेंगे? हमारा डिपॉजिट कर रहे हैं कहाँ भाई? तो यूबीआई में। तो यूबीआई में कर रहे हैं तो यूबीआई का बैलेंस बढ़ रहा है 15 तारीख को। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने? टू कैश अकाउंट। कहाँ बढ़ा पैसा? 20,000 रुपये जमा किया ना यूबीआई में, तो यूबीआई का बैलेंस 20,000 से बढ़ेगा। और इस तरफ कैश घट रहा है हमारा, तो क्रेडिट में दिखाएंगे कैश का, कैश कॉलम में। कितने तारीख को? 15 तारीख को, अप्रैल 15 को, उसी डेट को। बाय यूबीआई कितना? तो 20,000। ये हमारा हो गया कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री को पहचान के लिए लिख देते हैं उसके आगे सी। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आते हैं, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू यूबीआई बाय चेक। एसबीआई से यूबीआई में पैसा ट्रांसफर किया गया है, तो ये भी हो गया कॉन्ट्रा एंट्री। अभी मैंने आपको बताया ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका कैश और बैंक दोनों पे असर पड़ रहा है, या अगर 2 बैंक के अकाउंट है 2 अलग अलग बैंकों में और दोनों अकाउंट पे असर पड़ रहा है, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एसबीआई से पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है यूबीआई को, तो यूबीआई में बढ़ेगा और एसबीआई में घटेगा। तो यूबीआई के लिए डेबिट में यूबीआई के कॉलम में कितने तारीख को है? 20 तारीख को।
क्या एंट्री होगा? टू एसबीआई, एसबीआई अकाउंट। कहां पैसा बढ़ा? तो यूबीआई में। कितना? 10,000 रुपए। और इस तरह उसी 20 तारीख को बाय यूबीआई अकाउंट। कितना? कहां से घटना है पैसा? तो एसबीआई से ट्रांसफर किया तो एसबीआई से घटेगा 10,000 रुपए। ये हो गया। इसके आगे नेक्स्ट, विड्रू फ्रॉम यूबीआई फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए यूबीआई से पैसे। अच्छा, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो यहां कॉन्ट्रा का पहचान दे देते हैं, सी लिख देंगे, है ना। नेक्स्ट, विड्रू फ्रॉम यूबीआई फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए यूबीआई से पैसा निकाला, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश आ रहा है और बैंक घट रहा है। कैश बिजनेस में बढ़ रहा है और बैंक के अकाउंट से घट रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? डेबिट में, कैश कॉलम में डेबिट में कितने तारीख को? 25 तारीख को। तो कहां से निकाला? यूबीआई से, तो यूबीआई अकाउंट। कितना? 8,000 रुपए। तो 8,000 यहां पे कैश कॉलम में बढ़ गया। ठीक है, इसे भी सी लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। और उसी डेट को इस तरफ बाय कैश अकाउंट, यहां पे लिख दिया सी, कॉन्ट्रा एंट्री है। कहां से पैसा निकला है? तो यूबीआई से निकला है, तो यूबीआई में लिख दिया वही अमाउंट 8,000। ये भी हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, उसके बाद अगला, अ बिल रिसीवेबल of ₹5,000 was discounted from SBI which charged 50 rupees. ये 50 rupees as discount। 5,000 रुपए का बिल रिसीवेबल था जिसे डिस्काउंट कराया। किस बैंक से कराया? एसबीआई से कराया। तो बैंक क्या करेगी? बिल डिस्काउंट करके जो पैसा हो हमारे अकाउंट में जमा कर देगी, तो बैंक अकाउंट हमारा उससे बढ़ेगा। ठीक है ना। लेकिन क्या है, 5,000 का बिल डिस्काउंट की है तो बैंक तो अपना डिस्काउंट चार्ज करेगी। वो 50 रुपए डिस्काउंट चार्ज कर रही है, तो 5,000 में हमें मिलेगा कितना? हमारे खाते में वो जमा करेगी कितना? तो 4,950 रुपए। और 50 रुपए जो डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट पे हम कुछ भी ध्यान नहीं देंगे क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम इसमें नहीं है। जब डिस्काउंट कॉलम वाला हम लोग बैंक जो कैश बुक बनाएंगे वहां पे डिस्काउंट पे कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो क्या होगा? 4,950 रुपए। तो क्या करेंगे? कितने तारीख को है? 30 तारीख को। टू बीआर अकाउंट, बिल रिसीवेबल बीआर अकाउंट लिख दिया। 4,950। कहां भाई? तो एसबीआई में, क्योंकि बिल डिस्काउंट कराया एसबीआई से। 4,950 रुपए हो गया। और लास्ट है 30 तारीख को, पेड रेंट बाय अ चेक ऑफ 7,500 इन यूबीआई। रेंट पे किया चेक से 7,500 रुपया। और वो चेक किसका दिया हमने? चेक किसका काटा है हमने काटा है यूबीआई का, तो पैसा यूबीआई से घटेगा। तो क्रेडिट में 30 तारीख को बाय रेंट अकाउंट। कहां से घटेगा पैसा? तो यूबीआई से घटेगा। कितना? 7,500, 7,500। तो ये हो गया एंट्री। अब हम लोग बैलेंस करते हैं, तो डेबिट का टोटल कर लेते हैं। डेबिट ही सबका ज्यादा है, देखकर ही लग रहा है। कैश का बैलेंस कैसे करना है? कैश का कैश से, एसबीआई का एसबीआई से करना, यूबीआई का यूबीआई से। डेबिट क्रेडिट बैलेंस मिलान करना, टैली करना और देखना है किधर बैलेंस आ रहा है। तो इसका कितना हो गया? 17,500, 15,000 मिलाकर हो गया 17, 15, 40,500, 40,500 इसका हुआ। और इसका हो गया 72, 72,450। और इसके बाद 65,000 ये हुआ। कितना हुआ? 40,500, 72,450 और 65,000। इसी टोटल को इस तरफ लिखेंगे, 40,000
500, 72,450 और 65,000। अब बैलेंस करेंगे एंड ऑफ द मंथ अप्रैल 30 को बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी हो गया हमारा, कितना होगा 40,500, ये हो गया 20,500, ठीक है, और ये हो गया 62,450। और लास्ट हो गया 49,500, ठीक है, 450। ये बैलेंस हो गया। अब इस बैलेंस को आगे कैरी करेंगे नेक्स्ट मंथ में, मतलब मई 1 को टू बैलेंस बीडी। ये कितना हो गया, तो 20,500 और 62,450 और 49,500। ये बैलेंस हो गया। ऐसे बैलेंस एक बार चेक कर लेना है खुद से भी, मैंने तो कोई कैलकुलेशन किया, कोशिश की अगर इतना हो, पर हो सकता है कि अगर मिस्टेक रहे कुछ तो वो देख लेंगे। तो ये रहा डबल कॉलम कैश बुक में एक और सवाल हमने बनाया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।